हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे साथ बाबा के रिएक्शन चैनल में। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं गालिब के 10 बड़े शेर पर जो आज भी ज़िंदा हैं। हम ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हुई मुद्दत की गालिब मर गया, पर याद आता है वो हर एक बात पे कहना कि यूं होता तो क्या होता। दोस्तों, आज 15 फरवरी को हमारे प्यारे शायर मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब की 150वीं बरसी है। 150 साल पहले 1869 ईस्वी को आज ही के दिन मिर्ज़ा गालिब साहब इस जहान फ़ानी से रुखसत हो गए थे। जब भी कभी उर्दू शायरी पर बातचीत होती है तो गालिब का तस्वुर अनजाने में ही जहन में आ जाता है। बिल्कुल, गालिब ने उर्दू ज़ुबान को बड़ी जिन्नत बख्शी है। बहुत। उर्दू साहित्य हमेशा इनका एहसानमंद रहेगा। बिल्कुल, गालिब के बाद उर्दू को एक नया आयाम मिला। इनके बिना उर्दू अदब अधूरा है। प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा है कि मुग़लों ने हिंदुस्तान को 3 चीज़ें दी: ताजमहल, उर्दू और गालिब। दोस्तों, जो डेप्थ गालिब की शायरी में है ना, वो शायद आपको कहीं भी देखने को ना मिले। जब गालिब साहब को सुनते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि किसी 18वीं और 19वीं सदी के शायर को सुन रहे हों, बल्कि उनको सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे वही हमारे सामने बैठकर हमसे बात कर रहे हों। बिल्कुल। इसकी वजह है उनके अंदर की डेप्थ, उनकी शायरी की गहनता और फलसफाना अंदाज। उनको सुनते हैं तो मानो वो हमें अपने करीब महसूस होते हैं। आज के दौर में भी वो उतने ही रेलेवेंट हैं। मशहूर स्कॉलर राल्फ रसल ने लिखा है, अगर गालिब अंग्रेज़ी में लिखते तो इतिहास के सबसे महान कवि होते। दोस्तों, गालिब साहब की 150वीं बरसी के मौके पर आज मैं लेकर आया हूँ इनके 10 बेहतरीन शेर हिंदी ट्रांसलेशन के साथ। मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत पसंद आएंगे। था जिंदगी में मर्ग का खटका लगा हुआ, उड़ने से पेशतर भी मेरा रंग जर्द था। मेरे चेहरे का रंग मृत्यु की डर की वजह से नहीं उड़ा है। जब तक मैं जिंदा था तब भी मरने की संभावना तो थी ही, इसलिए मेरा रंग पहले से ही पीला था। बहुत। जिंदगी अपनी जब इस शक्ल से गुजरी गालिब, हम भी क्या याद करेंगे कि खुदा रखते थे। क्या बात है। गालिब हमारी सारी ज़िंदगी ही जब दुखों, गम और अपमान में गुजरी, तो ऐसा देखकर कोई कैसे मानेगा कि हम भी खुदा की बंदगी करने वाले इंसान थे। लोग तो मुझे धर्म के विरुद्ध चलने वाला इंसान ही बोलेंगे, कोई नहीं मानेगा कि हम भी खुदा के नेक बंदे थे। इसको लेकिन मैं मैं रोकना अपनी ही चाहूँगा यहाँ पे। इनकी ज़िंदगी के बारे में ये था कि इनके 9 बेटे हुए थे जो एक के बाद एक के बाद एक, मतलब पैदा होने के बाद मर जाते थे तुरंत बाद। तो और इनके भाई थे जो मतलब फिजिकली वो मतलब ठीक नहीं थे, वो थोड़े पागल वागल टाइप कुछ हो गए थे उनके पिताजी का देहांत होने के बाद शायद। और उनको मतलब उन्होंने कई लोगों को अपने सामने ही मतलब दम तोड़ते हुए देखा है। उनके खुद के 9 बेटे हुए और सभी मतलब मर गए, कोई भी मतलब नहीं बचा। एक था जो लास्ट का उनका जो बेटे थे वो बचे थे, लेकिन कुछ टाइम बाद उनका भी देहांत हो गया था। तो मतलब इनकी ज़िंदगी में इन्होंने काफ़ी मतलब डेथ देखी है। और उसके उस दौरान उन्होंने ये शेर लिखा था कि था जिंदगी में मर्ग का खटका लगा हुआ, उड़ने से पेशतर भी मेरा रंग जर्द था। तो ये वो शेर था। अब आप आगे सुनिए। कर्ज की पीते थे मैं, लेकिन समझते थे कि हाँ, रंग लावेगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। कर्ज लेकर शराब पिया ज़रूर करते थे, लेकिन इस चीज़ की भी हमें समझ थी कि बुरे हालात में भी मस्त रहने की हमारी आदत एक दिन ज़रूर हमें इस मकाम तक ज़रूर लेकर जाएगी जहां हमारी कद्र होगी। और मेरे इस आत्मविश्वास की वजह ये थी कि बुरे हालातों में भी मैंने अपनी बुद्धि को हमेशा ऊंचा रखा। ये शेर अभी आपने सुना। हुआ यूँ था कि इनकी कुछ जैसे ज़मीन अमीन या कोई चीज़ थी
जिससे पैसे बचे थे। तो इन्होंने क्या करा था, आधे पैसे तो बचे हुए जो अशरफिया मिलती थी उस टाइम पे, तो आधे पैसे बचे हुए तो इन्होंने अपने भाई के यहाँ पे भिजवा दिए थे कि भाई उनके लिए काम आएगा। और जो बाकी के पैसे बचे थे उन पूरे पैसों की ये गए थे मेरठ शराब लेने। मतलब शराब के बहुत शौकीन थे और अव्वल नंबर की, और मतलब इंग्लिश शराब पीते थे। तो ये वो चीज़ है कि कर्ज का लेके, और फिर ये हुआ था कि उसके बाद जब वो पैसे ख़त्म हो गए तो ये बादशाह और इनके जो साथ काम करने वाले लोग थे उनसे भी इन्होंने उधार लेके काफ़ी, मतलब मुफलिसी में, इन्हें बेसिकली कहा जाए तो मुफलिसी में इन्होंने ज़िंदगी गुजारी। तो ये वहाँ से ये एक शेर आया था। मैं से गरज निशात है किस रूसियाह को, एक गूना बेखुदी मुझे दिन रात चाहिए। शराब पीने से किस पापी इंसान को सुख मिलता होगा, मुझे तो दिन रात थोड़ा सा बेसुध रहना है, बस इसीलिए पी लेता हूँ। ये मसाइल तसव्वुफ, ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो नाबादा ख्वार होता। गालिब तेरा ये सूफियाना अंदाज, ये तेरे विचार, तुझे तो हम वली समझते अगर तू शराबी ना होता। क्या बात है, यही बस एक चीज़ थी। होगा कोई ऐसा भी कि गालिब को ना जाने, शायर तो वो अच्छा है पर बदनाम बहुत है। ये दोनों से रिलेटेड चंद तस्वीरें बुता, चंद हसीनों के खुतूत, बाद मरने के मेरे घर से ये सामान निकला। कुछ सुंदर स्त्रियों की तस्वीरें, कुछ हसीनों के खत, मेरे मरने के बाद लोगों को मेरे घर से बस यही चीजें मिली। बाज़ीचाए अतफाल है दुनिया मेरे आगे, क्या बात है, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। ये सारी दुनिया मेरे सामने बच्चों के खेल जैसी है। मैं बुद्धि की ऐसी अवस्था पर हूँ जहाँ से मुझे संसार के ये कामकाज बच्चों के खेल तमाशे जैसे लगते हैं, और हर रोज़ ये तमाशा मेरे आगे होता है। तो ये वाली जो गज़ल है ये है, बाज़ीचाए अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है सब रोज़ तमाशा मेरे आगे, मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, तू देख क्या रंग है तेरा मेरे आगे। तो ये इस तरह की गज़ल है। इसके आगे भी और शेर है, मैं ज़्यादा बोलूँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो अभी इसको आगे रिज्यूम कर देते हैं। जाते हुए कहते हो कयामत को मिलेंगे, क्या खूब कयामत का है गोया कोई दिन और। जाते हुए हमसे कह रहे हैं कि अब तो कयामत को ही मिलेंगे। आज जब तुम हमको छोड़ के जा रहे हो तो हमारे लिए आज से बड़ा कयामत का दिन और क्या होगा। क्या हो सकता है, क्या बताओ? हमारे लिए आज से बड़ी कयामत भी कभी हो सकती है। उनकी ज़िंदगी में तो कयामत ही हुई कयामत मुद्दत लगी के हुई थी। गालिब मर गया पर याद आता है, वो हर एक बात पे कहना कि यूं होता तो क्या होता। गालिब को मरे एक दौर गुजर गया, लेकिन गालिब के बात करने का अंदाज आज भी याद आता है। वो उनका बात बात पर ये कहना कि अगर ऐसा होता तो क्या होता, उनका ये बात बात पर सवाल करने का तरीका आज भी याद आता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद पसंद आई आई। तो दोस्तों ये थी गालिब के 10 बड़े शेर जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। गालिब के मैं खुद भी आपको 10 अलग से शेर सुना सकता हूँ, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और कैसा लगा आपको ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन ज़रूर दबाना, वो बहुत ज़रूरी है, ताकि अगली बार जब मैं कभी भी वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसका लुत्फ़ उठा सके। मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूं, और गालिब का तो मैं फ़ैन हुई। और अगर आपको किसी और भी किसी शायरी या जो भी आप चाहें मेरे को बता सकते हैं, और मैं उस पर वीडियो रिएक्ट करने का
ज़रूर कोशिश करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, अगली वीडियो में मिलते हैं। और सपोर्ट ज़रूर करते रहना यार, क्योंकि शुरुआत में लोगों को सपोर्ट की बड़ी ज़रूरत होती है और हिम्मत बंदे की टूटनी नहीं चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। जैसे जॉन साहब कहते थे कि मैं जॉन हूँ जनाब, इस बात का बेहद ख्याल रखिएगा। तो आप भी मेरा और मेरे चैनल का बेहद ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।